अब हनुमान जी के पास ये टास्क है कि इन्हें भगवान की भक्ति खोजनी है। आप सोचो ये भक्ति मिलती कहाँ है। सुखैन वैद्यराज ने ये भी बताया, उत्तर में जाओ, पहाड़ों पर जाओ, उत्तर दिशा में पहाड़ों पर मिलेगी। और ये पहाड़ क्या है? का पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करना। ये वेद पुराण ही पर्वत है। इसका अर्थ है ये भगवान की भक्ति वेद पुराणों में मिलेगी और उसके भी उत्तर भाग में मिलेगी। श्री हनुमान जी गए भगवान की भक्ति खोजने। और कितनी बढ़िया बात है कि ये मूर्छित मन को संजीवनी बूटी चाहिए। इसका अर्थ है जब व्यक्ति विविध प्रकार के संसार के तापों से मूर्छित हो जाता है तब उसके मन को सजीव करने के लिए भगवान की भक्ति रूपी संजीवनी बूटी चाहिए। और ये भक्ति कैसे मिलेगी? ये निर्देश कौन करेगा? का संजीवनी बूटी कैसे मिलेगी? ये वैद्यराज सुखैन बताएंगे। और भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी? यह बात गुरुदेव बताएंगे। और इसीलिए जो वैद्य हैं उन्हें कहा गया कि वैद्य ही गुरुदेव हैं। वैद्यराज को ही गुरुदेव की उपमा दी गई। सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, वैद्यराज ही सद्गुरु हैं। अब हनुमान जी सद्गुरु वैद्यराज की बात मानकर गए, उत्तर के पहाड़ों पर गए तो वो पर्वत देखा शैल न औषधि चीन्हा, लेकिन औषधि नहीं समझ पाए कि कौन सी है। तो हनुमान जी ने क्या किया? सहसा कपि उपार गिरिलीन्हा। हनुमान जी को जब समझ में नहीं आया कि यहाँ कोई संजीवनी बूटी जैसी लग रही है तो हनुमान जी ने ये नहीं किया कि गुरुदेव की बात पे अविश्वास ही कर लिया। पूरा पहाड़ उखाड़ लिया और पहाड़ उखाड़ कर गुरु जी के पास अर्थात वैद्यराज के पास ले जाने लगे। इसका अर्थ है कि यदि गुरु जी ने कहा है कि किसी शास्त्र में किसी स्थान पर कोई चीज है तो ऐसा नहीं कि हम खोजें और हमें न मिले तो हम यही कह दें कि अरे वो तो कुछ नहीं जानते, हमने खुद अपनी आंखों से देखा, वहां कुछ है ही नहीं, वहां हमें कुछ दिखा नहीं। हो सकता है कि आपको अपनी आंखों से न मिले लेकिन गुरुदेव की आंखों को मिल जाए। इसीलिए गुरुदेव की आंखों से देखना चाहिए। और हनुमान जी वो पहाड़ लाए तो सुखैन वैद्य ने ही फिर संजीवनी बूटी खंगाली और वो संजीवनी बूटी से फिर श्री लक्ष्मण जी का उपचार हुआ। आप सोचो, खोज करने तो हनुमान जी गए थे और हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में अग्रणीय है। लेकिन जब इन्हें अपने से भगवान की भक्ति नहीं मिली तो हमें कैसे मिल जाएगी? जब हनुमान जी को भी गुरु जी की आवश्यकता पड़ी तो यह निश्चित है कि हम सभी को भी गुरुदेव की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए जीवन में सद्गुरु का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कथा रूपी ग्रंथ रूपी ये नाव तो हम पा लेंगे जो हमें भवसागर से पार जाने के लिए सहायक होगी, लेकिन इस नाव को चलाने वाले तो ये कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, 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 कर्णधार सद्गुरु
कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, हे कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, सद्गुरु दृढ़ नावा, सद्गुरु दृढ़ नावा, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा। तो हम चर्चा कर रहे हैं भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा। जो भव सागर से पार जाना चाहे उसके लिए भगवान की कथा यह नौका के समान है, क्योंकि भगवान की कथा से ही भगवान के चरणों में प्रेम मिलता है। और जैसे भगवान